Hello बच्चों, let's read the question. The question is the relaxation time tau is nearly independent of applied electric field whereas it changes significantly with temperature T. जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने पर ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जब टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो इसमें ड्रास्टिकली चेंज होता है. फर्स्ट फैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओम्स लॉ, whereas the second fact leads to the variation of rho, which is the resistivity with temperature. Elaborate why. तो देखिए, हमें पता है कि अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम टाउ, जहां पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम है. अगर यहां से मैं टाउ की वैल्यू निकालूं तो टाउ मेरा जो आता है वो आता है एम वी डी अपॉन ई, जहां पर ई जो है मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. और जो वी है मेरा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस फॉर्मूले से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है. यहाँ से मैं कह सकती हूँ मेरा टाउ जो है वो प्रोपोर्शनल है वी अपॉन ई के. ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करती हूँ, उस टाइम पर मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है 1 mm के ऑर्डर में, 1 mm/सेकेंड के ऑर्डर में. तो जो मेरा टाउ होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि वीडी में जो चेंज आ रहा है वो नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने पर. तो जो मेरा टाउ रहता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, इस कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहता है. लेकिन जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, उस टाइम मेरा जो वीडी होता है वो चेंज होता है 10⁻² मीटर पर सेकेंड में. तो अब वीडी में चेंज है वो काफी ज्यादा आया. इस टाइम पर टाउ जो होता है मेरा वो ड्रास्टिकली चेंज होता है. ठीक है, तो समझ में आया कि क्यों जब इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आता है. लेकिन जब टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है, 10⁻² मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में चेंज होती है. तो जो हमारा टाउ जो होता है वो भी ड्रास्टिकली चेंज होता है. अगर मैं रजिस्टिविटी की बात कर रही हूँ तो रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी जो हमारी होती है दैट इज गिवन बाय एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. मतलब हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो रजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हमारी रजिस्टिविटी चेंज होगी तो अगर हमारा रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा तो हमारी रजिस्टिविटी जो होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज होता है. और अगर ये डिक्रीज होगा तो दैट सिंपली मीन्स कि जो हमारी जो रजिस्टिविटी होगी वो कैसे होगी, इंक्रीज हो जाएगी. इस फॉर्मूले से ये मैं कह सकती हूँ. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर में चेंज हो रहा है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंक्रीज कर रहे हैं तब तो ये चेंज हो रहा है इस ऑर्डर में, और अगर हम चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर को तो ये चेंज हो रहा है इस ऑर्डर में. तो इसका मतलब कि अगर हम वीडी में इंक्रीज करते हैं तो वीडी में इंक्रीज करने पर हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो मेटल और कंडक्टर में क्या होता है, कंसिडरेबली डिक्रीज होता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.